प्रभु यीशु मसीह जी के जिंदा और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरी ओर से सलाम। जय मसीह। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, क्योंकि जिस सेना की ओर ने मुझे और आपको बनाया, हम सबको संभाल के रखते हैं। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमें सम्मान दिया ताकि हम एक बार फिर से इकट्ठे हो सके और परमेश्वर की महिमा को कर सके। तो बीते दिन में हमने गुड फ्राइडे और ईस्टर को मनाया है, जो कि हमारे लिए परमेश्वर की ओर से बहुत बड़ी कुर्बानी थी। और हमारे लिए खुशी की बात थी कि हमारे लिए कोई मरा था, और वो मरा है नहीं, और वो जिंदा हो गया था, और वो जिंदा है। हालेलुया। बहुत खुशी की बात है कि परमेश्वर हमारा जिंदा है और वो आज भी कामों को कर रहा है। पर आज हमें देखना है कि जो परमेश्वर की कुर्बानी है वो हमारे जीवन में कहीं व्यर्थ तो नहीं जा रही है। वो जो परमेश्वर की कुर्बानी है वो कहीं आज हमारे जीवन में ऐसे तो नहीं, हमने उसको एक बस फेस्टिवल की और तरफ से तो नहीं कर रहे हैं कि ईस्टर गुड फ्राइडे है, हम लोग नाच नूच के आगे गा के आगे बात खत्म। आज हमें देखना है कि परमेश्वर की कुर्बानी हमारे लिए क्यों हुई और हमें क्या करना चाहिए परमेश्वर की कुर्बानी के लिए, आपको और मेरे को, हम सबको। हालेलुया। आइए जब वचन में पढ़ते हैं मत्ती 27 और इसकी 11 नंबर आए थे। इसमें इस तरह लिखा है, जब यीशु हाकिम के सामने खड़ा था तो हाकिम ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उससे कहा, तू आप ही कह रहा है। जब प्रधान याजक और पुरनिये उस पर दोष लगा रहे थे तो उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता कि ये तेरे विरोध में कितनी गवाहियां दे रहे हैं? परंतु उसने उसको एक बात का भी उत्तर नहीं दिया, यहाँ तक कि हाकिम को बड़ा आश्चर्य हुआ। हालेलुया। गुड फ्राइडे हमारे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग और ईस्टर हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग का डे है। हालेलुया। वो दिन जिस दिन परमेश्वर हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जीवित हो गए। और देखते हैं परमेश्वर ने हमारे लिए कितने अचंभे काम किए। हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह को पिलातुस के सामने लेके जाया गया, परमेश्वर को इतने दोष लगाए गए, इतना कुछ बोला गया, उनको सताया गया, मारा गया, पर उन्होंने एक चीज़ का जवाब नहीं दिया। आज जब हमें कोई कुछ बोलता है तो हम साथ में उससे लड़ने लग पड़ते हैं, उत्तर देने लग पड़ते हैं, पर हम परमेश्वर के कामों के लिए ऐसे काम नहीं करते। हम परमेश्वर के कामों के लिए अपना जीवन नहीं देते। अगर उस दिन परमेश्वर हमारे लिए सूली ना चढ़ते, अगर आज वो भी स्वार्थी बन जाते जिस तरह हम बने पड़े परमेश्वर के कामों को ना करने से, हम बने पड़े स्वार्थी परमेश्वर के कामों को छोड़ के हम अपने मोबाइल को, अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, सोशल मीडिया को परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल नहीं करते और हम स्वार्थी बने पड़े, सिर्फ हमें परमेश्वर से फ़ायदे चाहिए, बरकत चाहिए, पर हम परमेश्वर के लिए कुछ नहीं करते। अगर उस दिन परमेश्वर ने हमसे अपना मुख मोड़ लिया होता तो आज हम ऐसे जीवित ना रहते, ऐसे खुशियों से ज़िंदगी नहीं जीते, और एक दिन हम नरक की आग में जाके चले जाते। अगर उस दिन परमेश्वर हमें भूल जाते, हमारे लिए ना मरते, तो आज हम ऐसे नहीं घूमते। आज जो लोग क्रिश्चियन हो के भी अदर सॉन्ग्स पे रील्स बनाते हैं, क्रिश्चियन नौजवान गलत रिलेशंस में होते हैं, वो क्या आज परमेश्वर की कुर्बानी उनको याद नहीं कि परमेश्वर ने हमारे लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है? आज हम उसको भूल के और गलत रास्ते पे चल पड़े। जिस दिन परमेश्वर हमसे ऐसे कर लेते, हम कई बार हमें परमेश्वर बुलाता है, आ मेरे कामों को कर, हम अनदेखा करके आगे चले जाते हैं। जिस दिन परमेश्वर हमें अनदेखा करके चले जाते हैं और सूले पे ना चढ़ते, तो आज हमारा क्या होता आप सोचिए। आज हम ऐसे शांत में ज़िंदगी नहीं जीते। हमें खुशी मनानी चाहिए कि परमेश्वर में मरे और जिंदे हो गए, बट हमें ये इसको व्यर्थ तो नहीं ना करना चाहिए कि परमेश्वर कुछ भी हम परमेश्वर के कामों को करते ही नहीं है, परमेश्वर के लिए अपने जीवन को दे ही नहीं रहे। गुड फ्राइडे वाले दिन परमेश्वर मरे हमारे लिए, इतना मारा गया, इतना उनको बेइज्जती हुई, लोगों ने इतनी बेइज्जती की। आज हमें कोई कुछ बोल देता है, हम जल्दी लड़ पड़ते हैं, हम परमेश्वर के कामों को पर करने के लिए तैयार नहीं है। हम आज लड़ाइयों झगड़ियों में हम नौजवान इकट्ठे होकर रहते हैं, हम गलत कामों में सब नौजवान आज घूमे पड़े हैं, पर कोई परमेश्वर को भूले पड़े हैं हम सब आज। हमें परमेश्वर को याद रखना चाहिए, खासकर वो मसीह नौजवान जो चर्च भी नहीं जाते, उन्होंने अपना जीवन ही भूल गया। वो चर्च, कई नौजवान चर्च जाने के बावजूद भी कुछ परमेश्वर के कामों को नहीं कर रहे। हमें परमेश्वर के कामों को करना पड़ेगा। हालेलुया।
हम सब मिलकर परमेश्वर के कामों को करेंगे तो परमेश्वर में ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। अब हम वचन में आगे पढ़ते हैं। हमने देखा परमेश्वर के ऊपर कितने आरोप लगाए गए, पर परमेश्वर ने कुछ नहीं बोला। अगर उस दिन वो बोल देते तो वो सूली पे नहीं चढ़ते। अगर वो उस दिन अपने स्वर्ग दूतों को बुला लेते तो उन सैनिकों को मार देते और वो सूली पे नहीं चढ़ता और हमारे पाप क्षमा नहीं होते। हालेलुया। पर परमेश्वर ने सब कुछ है हमारे लिए किया, तो हमें भी कुछ होता है कि हम परमेश्वर के लिए कुछ करें। हमारा भी कुछ बनता है कि हम परमेश्वर के कामों के लिए कुछ करें। हालेलुया। हम वचन में आगे पढ़ते हैं यशायाह 53 और इसकी 5 नंबर आई थी। इसमें इस तरह लिखा है, परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। परमेश्वर पे किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई उससे उनको हाथ लगा दे। परमेश्वर ने अपने आप को खुद उनके हाथों में किया था। परमेश्वर चाहते अपने स्वर्गदूतों को बुलाते और सब क्लियर, एक एक सैनिक खत्म हो जाते, पर परमेश्वर ने क्यों किया? हमारे लिए। तो आज हमें भी परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहिए, है ना। हमें परमेश्वर के कामों के लिए अपने मोबाइल्स को इस्तेमाल करना चाहिए। पर तो हम अच्छी बात है कि हम और भी कामों के लिए अपने मोबाइल हमारे पास है, हम अच्छे अच्छे काम करते हैं, हम और भी काम करें ठीक है, पर हमें परमेश्वर के कामों को ही करना चाहिए। अगर हम परमेश्वर को कुर्बानी को भूल गए, जब हम किसी को जाके पोस्टर नहीं लगा सकते, हम चर्चों के हम लीफलेट नहीं बांट सकते, तो हम अपने सोशल मीडिया के द्वारा परमेश्वर की महिमा तो बढ़ा सकते हैं। हमारे पास एक फ़ोन है जो लाखों करोड़ों लोगों के पास पहुंच जाता है, तो हमें ऐसा कर सकते हैं ना। हालेलुया। इसमें इस तरह लिखा है, परंतु वे हमारे अपराधों के कारण, आज हमारे पापों के कारण वो कुचला गया है। तो हमें दोबारा वो पाप नहीं करने जो परमेश्वर हमारे लिए मर गया। हम बार बार पाप करते रहेंगे तो व्यर्थ है सब कुछ। हम परमेश्वर के कामों को ही नहीं करेंगे, बस चली जाएंगे दुनियावी चीज़ों में, तो वो तो सब व्यर्थ है ना। हम देखते हैं, अगर हम परमेश्वर इतने बड़े राजाओं के राजा हो गए, हमारे लिए इतना कुछ कर सकते हैं, तो हम भी परमेश्वर के लिए कुछ कर सकते हैं। यूहन्ना 13 उसकी 3 नंबर आयत में इस तरह लिखा पड़ा है, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए। हालेलुया। इतना बड़ा राजाओं का राजा प्रभु परमेश्वर, प्रभु हो के भी उन्होंने अपने चेलों के पाँव धोए। आज हमें भी परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहिए। अगर आज हमारी पोस्ट अच्छी है तो हमें वो परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम आज अच्छे पोस्टों पे हैं तो हमें उसका गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। अगर हम आज अमीर है, हमारे पास धन है बहुत, तो हमें वो परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। परमेश्वर ने अपनी सारी जवानी, अपनी सारी महिमा हमारे लिए लुटा दी, अपनी खूबसूरत चेहरा, अपना सब कुछ हमारे लुटा दी। उनको मारा गया, गाड़ा गया, और वो दूसरे दिन जीवित भी हो गए, तीसरे दिन जीवित भी हो गए। उनको बहुत मारा गया, बहुत सताया गया, पर वो किसके लिए? हमारे लिए। अगर परमेश्वर उस दिन सूली ना चढ़ते और वो अपना मुख हमारी ओर से मोड़ लेते, वो हमें भूल जाते, जिस तरह आज हम परमेश्वर को भूले पड़े, तो आज हम ऐसे नहीं रहते, हमें एक दिन नरक की आग मिलती। पर जो आज भी हम परमेश्वर के कामों को नहीं कर रहे हैं, तो हम परमेश्वर की कुर्बानी को व्यर्थ कर रहे हैं। परमेश्वर की वो दिन हमारे लिए बहुत स्पेशल है। परमेश्वर हमारे लिए मारे गए और गाड़े गए और तीसरे दिन जीवित हो गए। हम बहुत खुश है, बहुत हमें खुशी मनानी चाहिए। बट जब हम परमेश्वर की कुर्बानी को व्यर्थ कर रहे हैं, तो इसका हमारे जीवन में कोई फ़ायदा नहीं। हम सब नौजवानों को खासकर अपना जीवन प्रभु को देना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, अगर मैं गुरु प्रभु हो के तुम्हारे पाँव धो सकता हूँ, तो क्या तुम नहीं धो सकते? सच में प्रभु यहाँ पे कह रहे हैं कि सिर्फ पाँव की बात नहीं है, पैर की बात नहीं है। प्रभु परमेश्वर होके हमारे पापों को धोए, हमारे लिए उन्होंने थप्पड़ खाए, इतना कुछ किया, तो क्या हम परमेश्वर के लिए अपने फ़ोन मोबाइल वगैरह परमेश्वर के लिए नहीं दे सकते? तो मैं आप सबको, नौजवान को, यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने मोबाइल्स को, अपने सोशल मीडिया को ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल करें। थोड़ा ही करें, प्रभु के लिए करें, पर करें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ किया है। अगर आज हम भी दुनियावी लोगों के जैसे रील्स बना रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, तो फिर वो तो व्यर्थ है परमेश्वर की कुर्बानी। कैसे पता लगेगा लोगों को कि परमेश्वर ने हमारे लिए अपनी जान दी? कैसे हम लोगों को परमेश्वर की ओर लेके आएंगे? जब हम खुद ही उनमें चले जाएंगे, तो हमें अपने जीवन को चेंज करना है, उन लोगों से अलग रखना है, तो परमेश्वर के कामों को और परमेश्वर की कुर्बानी को आगे करना है। आप देखना परमेश्वर आपको कितना बढ़ाएगा, कितना बढ़ाएगा। चाहे आपको उस समय पता नहीं लगेगा, पर कुछ सालों के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ दिनों के बाद बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आपके पास आएगी। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के कामों को करें।
मैं सच में विश्वास करता हूँ कि आज से हम लोग परमेश्वर की कुर्बानी को बस ऐसे ही मतलब नाच गाने में नहीं व्यर्थ करेंगे, ऐसे कुर्बानी को व्यर्थ नहीं करेंगे, पर उसके लिए हम लोग अपने जीवन में कुछ ना कुछ करेंगे। उस कुर्बानी के लिए जो परमेश्वर ने, राजाओं के राजा ने हमारे लिए दी, हम उनके लिए कुछ करेंगे, उनको व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, सचमुच मेरे यहोवा, हम आपकी कुर्बानी को व्यर्थ ना जाने दें, आपके कामों को करें, आपकी महिमा को बढ़ाएं मेरे प्रभु, आपके नाम को ऊंचा करें मेरे प्रभु, और अपने फ्रेंड्स लोगों को आपकी ओर लेके आए मेरे परमेश्वर। हम सबको ब्लेस कीजिए कि हम आपके कामों को कर सकें, हमारी सहायता कीजिए। हम अपने फोन्स को, अपने आप को आपके हाथों में देते हैं। ब्लेस कीजिए मेरे प्रभु, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। मैं सच में विश्वास करता हूँ आपने इस वचन के द्वारा बहुत बड़ी ब्लेसिंग और आशीष को पाई है। तो आप सच में परमेश्वर की कुर्बानी को हमने व्यर्थ नहीं जाने देना, परमेश्वर के कामों को करना है, उस कुर्बानी को जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया एंजॉय करना है, और लोगों को भी उनमें शामिल करना है। हालेलुया।